Students, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about the one more topic of chapter first. The name of topic is functions of plasma membrane. Let's see the topic. Please listen carefully. Last class में हमने आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के अंतर्गत आता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करने के बाद हमने इसके फंक्शंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के लिए कहा था। तो आज हम लोग फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसका है फंक्शन, इट परमिट्स ओनली सेलेक्टेड मटेरियल to move across and hence act as a semi-permeable membrane, selectively permeable, partially permeable or differentially permeable membrane। means प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल के अंदर जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, उन्हीं उपयोगी पदार्थ को सेल के अंदर आने के लिए परमिट करती है। इसीलिए इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल यानी कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, और इसको हम सेमी परमिएबल अर्ध पारगम्य झिल्ली भी इसलिए कहते हैं कि क्योंकि कुछ पदार्थों का आदान प्रदान जो इन्हीं मेम्ब्रेन के माध्यम से अंदर बाहर होता रहता है। पार्शियली परमिएबल आंशिक रूप से भी ये अर्ध पारगम्य के रूप में होती हैं और डिफरेंशियली भी होती हैं। It prevents the entry of harmful substances inside the cell। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हानिकारक पदार्थों को सेल के अंदर एंट्री यानी प्रवेश करने से रोकती है। इट्स सेमी परमिएबल नेचर, इसका जो सेमी परमिएबल नेचर है, इस सेमी परमिएबल नेचर की वजह से इनेबल्स द सेल टू मेंटेन सेलुलर होम्योस्टेसिस, इससे सेल का जो कोशिकीय संतुलन होता है वो बना रहता है। इट एक्ट्स एज मैकेनिकल बैरियर, ये यांत्रिक अवरोधक के रूप में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है। एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम लीकिंग आउट, और उस सेल के अंदर के जो आंतरिक कंटेंट्स हैं उन सभी कंटेंट्स को सेल के बाहर आने से रोकती है। इट गेट्स मोडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और इस तरीके से विभिन्न प्रकार के कार्यों को करती है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका माइक्रोविलाई इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फॉर एब्जॉर्प्शन, जैसे कि मानव शरीर में इंटेस्टाइन आंत में एक संरचना होती है जिसे बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई जो संरचना होती है ये फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अमंग्स्ट ऑल द फंक्शंस लिस्टेड बिलो, यहाँ पर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे फंक्शन यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, तो इन सारे फंक्शंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि जो पदार्थों का हमारा आदान प्रदान है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज का आप लोगों का होमवर्क ये है कि जो भी मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये फंक्शंस आपको बताए हैं, जितने पॉइंट आपको यहाँ पे 4-5, इनको सबको आप लर्न करिएगा। थैंक यू।